हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं सोचा ये शेयर करूं इसके i10 की जो मैंने अभी परचेज़ की थी नियोस, उसके ऊपर रिव्यू। अभी मैं थोड़े दिन पहले अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो एक बाइक वाले ने मेरे को हद से तो 20-30 की स्पीड होगा, उसने साइड से टक्कर मारी और ये हाल देखो गाड़ी का क्या हुआ मेरी। उसने सिर्फ 20-30 से टक्कर मारी, उसका साइड से ऐसे टक्कर लगी थी, उसका टायर घिसा था और ये उसका हैंडल का था और ये पूरा दरवाज़ा ख़त्म हो गया। ये भी गया, ये तो पूरा गया, नीचे से फेंडर भी गया। और ये इसका ये एक और डिसएडवांटेज, एक्सीडेंट के बाद ये भी नहीं खुल रहा। ये देखो, ये खुल रहा है लेकिन ये नहीं खुल रहा। मतलब 2 स्टार मैंने सोचा था फिर भी ठीक होगी गाड़ी, बट नहीं, 2 स्टार भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ 20 की स्पीड से एक बाइक वाले ने टक्कर मारी और बाइक का कुछ भी नहीं बिगड़ा और मेरी गाड़ी का दरवाज़ा गया। सो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो एक बार मैं इसलिए इतना कुछ कह सकता हूँ क्योंकि पहले मेरे पास टाटा टियागो एक्सेड मॉडल था, वो मैंने उसको 2 साल चलाया। उसका ना मेरे साथ एक बार मैं हाईवे पे जा रहा था, मेरी स्पीड लमसम 80-90 थी। फिर और मेरे आगे एक स्ट्रीट डॉग आ गया था और वो मेरे से हिट हो गया था, बट वो तो 80-90 की स्पीड में था, वो तो नहीं बचा। तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ये हाल हुआ था मेरी गाड़ी का। फिर भी मेरी गाड़ी चल रही थी। अगर यही एक्सीडेंट इस कार के साथ होता तो इसका पता नहीं क्या क्या खुल जाता। इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं इसलिए अपने ओपिनियन से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले टाटा टियागो थी। और इसके डिसएडवांटेज में टाटा टियागो अगर इस प्राइस रेंज में देखें 7.5 लाख की स्पोर्ट्स मॉडल आता है, ये भी स्पोर्ट्स मॉडल नहीं है, ये सेकंड टॉप मॉडल है और टाटा टियागो इसमें टॉप मॉडल आ जाता है। और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता, जो कि आपको टाटा टियागो में आ जाता है और इसमें नहीं आता। बस इसका यही एक खास फीचर है कि इसका इंटीरियर बहुत प्रीमियम लगता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो मेरे को भी यही था कि मैंने पहले टियागो चला रखी है, तो मुझे मेरा बजट भी 6-7 लाख 7.5 लाख ये इतना ही था, तो इसलिए मेरे को कुछ चेंज चाहिए था, इसलिए मैंने ये ली। तो बट लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, जो ये इसके हेडरेस्ट है, इसके चक्कर में जब आप ड्राइव करते हैं ना, यहाँ पे वो होता है हमारा क्या कहते हैं, ये आर्मरेस्ट, हम ऐसे करके ड्राइव करते हैं, ये धीरे धीरे ऐसे हो जाता है और ये जो हमारा हेड है ये बिल्कुल उस साइड चला जाता है। अगर ये इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता तो ये दिक्कत ना होती। और ये भी, इसकी कुशनिंग भी इतनी अच्छी नहीं है अगर हम टाटा टियागो से कंपेयर करते हैं। तो टाटा टियागो में इसलिए ज़्यादा नाम ले रहा हूँ उस गाड़ी का क्योंकि 7 लाख तक मेरे को तो सिर्फ होंडई और टाटा यही ब्रांड लगते हैं जो आज के टाइम में अच्छे हैं। मारुति का भी नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें भी कोई लग्जीरियस नहीं आती, ना कोई बिल्ड क्वालिटी आती, तो मुझे मारुति तो पसंद ही नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज़ भी होती तो भी ठीक था, मारुति में अंदर इंटीरियर भी अच्छा नहीं आता उनकी मारुति की गाड़ियों का, ना ही बिल्ड क्वालिटी होती। इसलिए मैं 2 ही ब्रांड लेके चल रहा हूँ, टाटा और अपना होंडई। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको खोलता हूँ ऐसे, ये जो उसका टायर सेक्शन है तो 165/70 R14 है, आपको दिख रहा होगा अब, हाँ 165/70/14। और जो ये टायर हैं, और ये जो टायर हैं, ये जब हम हाईवे पे होते हैं ना, एक तो हाईवे पे आवाज़ बहुत गूंजती है, उसके चक्कर में इन टायर की नॉइज़ इतनी ज़्यादा है ना हाईवे पे, अगर हम म्यूज़िक सिस्टम बंद कर देना तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है टायर्स की। तो इसलिए मैं खुद अभी ये टायर चेंज करवा रहा हूँ। इसका इंश्योरेंस क्लेम मैं अभी लूँगा क्योंकि अभी मेरी आरसी नहीं आई थी, कल ही मेरी आरसी आई है। इसके बाद मैं मेरा इंश्योरेंस क्लेम लूँगा इससे ही, क्योंकि वैसे करवाने पे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, तीसरा डिसएडवांटेज ये भी, टियागो में जब जो मेरा मॉडल था उसमें मेरे को 4 ट्विटर्स 4 स्पीकर मिलते थे, इसमें सिर्फ हमें 4 स्पीकर मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, बट अगर हम टियागो से कंपेयर करें तो नहीं है। अब मेनली बात कर लेते हैं इसके जो मोस्ट इंडियंस लोग देखते हैं, मैं भी, हर कोई देखता है, एवरेज फैक्टर जो इस गाड़ी का है।
एवरेज अगर मैं मान लो जैसे मैं चंडीगढ़ जैसे शहर में रहता हूँ, वहाँ पे इतना कम ट्रैफिक और खुली सड़कें, तो वहाँ पे मेरे को 13 to 14 लोकल में दे देती है। और हाईवे पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एवरेज टेस्ट के ऊपर, वो जब मेरी गाड़ी सिर्फ 500 किलोमीटर चली थी, उसके बाद मेरे को उसने और अच्छी एवरेज दी थी गाड़ी ने। तो मैं सोच रहा हूँ जब मेरी सेकंड सर्विस होगी ना इंजन ऑयल, जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने इसका हाईवे पे एवरेज टेस्ट किया था तो इसने मेरे को 21-22 के आसपास दे दिया था, अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो। बट जैसे मेरे पास पहले टियागो थी, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अभी ऐड कर रहा हूँ, मैंने उसको 80 की स्पीड पे रखा था। उसने मेरे को, जब मैंने टैंक टू टैंक उसका करवाया था, उसने मेरे को 27 की एवरेज दी थी जो मैंने निकाली थी। और ये मेरे को 24.4, इससे जब मैं 80 से ऊपर मैंने करी नहीं, फिर भी मेरे को इसने 24 से ज्यादा नहीं दिखाई। और मैं दिखाता हूँ, मैंने बिल्कुल लाइट फुट रखा हुआ था, बिल्कुल लाइट, तब जाके मैं इसको 80 की स्पीड ऐसे कंटिन्यू कर रहा था इसकी, फिर भी इसने मेरे को 24 नहीं दिखाई, 24 से ऊपर नहीं दिखाई। मैं दोबारा भी एक बार हाईवे पे जा चुका हूँ और फिर भी 24.5 बस लास्ट अगर मैं फिर बिल्कुल भी प्यार से चलाऊंगा ना, ये मेरे को 25 से ज्यादा मीटर शो नहीं करेगा। तो अगर मीटर शो 25 कर रहा है तो मैं फिर भी 1-1.5 किलोमीटर उसका कम ही मान के चलता हूँ। ये देखो, ये तो उस पे सेट है कि जब आपकी गाड़ी हम पंजा दबा रहे होते हैं, एक्सेलेरेटर दे रहे होते हैं, तो कितनी एवरेज शो करता है। ये आपका रेगुलर स्पीड है, ये टाइम हो गया, ट्रिप बी, ये मेरे को एवरेज दिखा रहा है क्योंकि ये मैं डायरेक्ट जब हाईवे से आया था, जबकि है ये भी कम होगी है क्योंकि अभी खड़ी 22-23 थी जब भी। ये वही नॉर्मल अपना जो कितना हम दबाते हैं उतनी। इसके स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रीन इसकी आ जाती है। और अगर इसका टॉप मॉडल में जाते हैं, इंटीरियर में कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक वायरलेस पैड मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता। वो भी मैं सोच रहा हूँ बाहर से लगवा लूँगा। अभी बाहर से क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कोई कंपनी में जुगाड़ है तो मैं कंपनी से ही लगवा लूँगा, वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को। अगर मैं आपकी इसकी गाड़ी की एक एडवांटेज मैं ऐड करूँ तो इसमें आपको पीछे AC वेंट मिल जाता है जो आपको टियागो में नहीं मिलता। ये लास्ट रो की सीट्स भी कुछ ऐसी हैं, ये मैंने सनशेड लगा रखे हैं अभी इस पर। मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, जब इसके ना मेरे दोस्त के पास i20 स्पोर्ट्स है, उसका ना जब वो गेयर लगाता है बैक गियर तो उसका हमेशा अड़ जाता है, लगभग अड़ ही जाता है। मतलब जब हम बैक गियर लाते हैं वो अच्छी तरह एंगेज नहीं हो पाता। इसका भी जब मैंने स्टार्टिंग में लिए 2-3 दिन चलाई, उसके बाद भी इसका भी यही हाल था। तो मेरे को लगा क्या पता मेरे दोस्त भी बोल रहा मेरा हो, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। बहुत जनों ने बोला कि एक i10 में और जो ये वरना से नीचे वाले मॉडल है ना, अगर हम वेन्यू में भी यही सेम इंजन आता है। अगर हम नॉर्मल पेट्रोल लेते हैं S+ तक, जो उसका टर्बो है और डीजल है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो इसका 1.2 वेन्यू का पेट्रोल इंजन है उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसको एंगेज करते हैं ना गियर को, जब ये अड़ जाता है कई बार। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो हमने ऐसे किया, ऐसे लगाया, ये बैक गियर लग गया, बट क्या है कि कई बार ये ऐसे खट करके अड़ जाता है। और ये मैंने कई बार यूट्यूबर्स पे बहुत वीडियो देखी, मैंने यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बोला है कि ये सही में अड़ जाता है। मेनली इसके बात करूँ तो इसका टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स डिसेंट है, मतलब डिसेंट नहीं अच्छा है। DRVM हटना, ये इसका मतलब होता है जब हम चलती गाड़ी में इसको प्रेस करते हैं बैक कैमरा शो कर देता है। सेटिंग्स में वही नॉर्मल सेटिंग्स ही हैं, बट इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है। बस यही था कि अगर 7.5 लाख में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिल रहा है, अगर हम इसका टॉप लेते हैं एस्टा, उसमें भी सेम है, बस एस्टा में तो कम से कम वायरलेस कर देते हैं, इसका तो वायर वाला ही है। कुछ बातें थी जो मुझे लगी इस गाड़ी में, मुझे डिसएडवांटेज लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपकी चॉइस है, आपको 7, 7.5, 6 लाख, 6.5 में कितने में आपको अगर टियागो लेनी है फिर i10 लेनी है, तो नो डाउट इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, प्रीमियम फील होता है। 7 लाख का इसका इंटीरियर जब हम बैठते हैं तो बिल्कुल फील नहीं होता कि हमने 7 लाख की गाड़ी चला रहे हैं। इंटीरियर अच्छा है, बट जो डिसएडवांटेज मेरे को लगी वो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको गाड़ी का वैसे ओवरऑल लुक दे देता हूँ। एक मेरे घर के नीचे मेरी खड़ी है, दूसरी एक और स्पोर्ट्स खड़ी है। इसके टॉप मॉडल में ये क्रोम लगा हुआ आता है, बट मैंने ये उस टाइम कंपनी से एज ए एक्सेसरी लगवा लिया था।
हाँ, एक चीज़ और याद आ गई मेरे को, बैक से याद आ गया, अगर आप टियागो लेते हो उसके 7 लाख में जो एक्सेड मॉडल आता है उसमें आपको वॉशर प्लस वाइपर मिल जाता है। इसमें आपको सिर्फ डिफॉगर मिलता है, उसमें आपको वॉशर और वाइपर दोनों मिल जाता है, जबकि इससे वो 50,000 सस्ती भी है। तो फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ डोर का क्या हाल हुआ था मेरा। और रिस्पॉन्स की बात करूँ इसकी लाइट की, दोनों इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है रात को। जो चीज़ सच है वो सच है, रिस्पॉन्स अच्छा है। को प्रोजेक्टर में आपको वो मिल जाते हैं फॉग लैंप्स और DRLs मिल जाते हैं। अभी मैं घुस नहीं सकता, ज़्यादा आगे गाड़ी लगी हुई है। तो यही था बस। एलॉयज़ व्हील्स का ये डिज़ाइन, ये तो सबने देख ही रखा होगा। बट टायर तो मैं अभी इसके मैंने मिशलिन के दिलवाने थे, बट मिशलिन के मुझे मिल नहीं रहे 14 इंच में, और ना कोई डीलर ने रखे हुए मिशलिन आज के टाइम, पता नहीं क्या रीज़न है। सो शायद मैं ब्रिजस्टोन के लगाऊंगा इसमें टायर। सो ये कुछ मेरे को कमियां लगी मेरी गाड़ी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे बेझिझक होकर कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। मैं उसका रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल जैसे मुझे देगा मैं कर दूँगा। थैंक यू।